फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ एक एंगुलर लेयर्स हेयर कट। एंगुलर लेयर्स हेयर कट का मतलब है बैक से छोटे और फ्रंट से लंबे, इसको कहते हैं। ये हो गया एंगुलर, जो कि फ्रंट की तरफ लॉन्ग होता है और बैक की तरफ छोटा होता है। तो ये एंगुलर लेयर्स हेयर कट है। तो इसको अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी सेक्शनिंग करना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको सेक्शनिंग पे बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले सारे बालों की अच्छी तरह से क्लीन नेट आप टैंगल फ्री करेंगे, उसके बाद उसकी सेक्शनिंग करेंगे। मैंने 2 सेक्शन फ्रंट में कर लिए हैं। अब 2 सेक्शंस में इसके पीछे से करूँगा और स्टार्ट करूँगा। आप डिसाइड मैंने उसके बाद क्लाइंट से लेंथ डिसाइड करी कि हम कितना लेंथ रखेंगे और कितने काटेंगे। तो इस तरह से अब हमारा हेयर कट आगे की तरफ चलना शुरू होता है। पहला 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ये देखिए जो मैंने अभी निकाला है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर का पीस काटेंगे। ये सेंटर वाले बाल एकदम स्ट्रेट लाइन में काटना है हमने, इसमें कुछ एंगल नहीं देना है। अब ये दूसरा सेक्शन जो है, इसको हल्का सा एंगल देके काटा है मैंने। आप देख सकते हैं मेरी फिंगर हल्की सी टिल्ट है। ऐसे ही दूसरी साइड के बाल भी हल्के से एंगल देके काटे हैं। तो ये है इसकी टेक्निक, जिससे हम क्रिएट करते हैं हल्का सा एंगल। जो आपकी बेस लाइन है, इस पे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और इसके मैं कर रहा हूँ लेयर्स। जितने भी लेयर्स मैं पिक कर रहा हूँ, इसको मैंने 90 डिग्री पे पिक किया है, पर मैंने सारे सेक्शन के बालों को 90 डिग्री पे नहीं काटा है। ये देखिए, ये देखिए बहुत कम कट रहा है, पर 90 डिग्री पे कट रहा है। बहुत कम काट रहा हूँ पर 90 डिग्री पे काट रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि नीचे वाले बालों से ना वेट कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है इनके बाल काफी अच्छे थिक हैवी हेयर्स हैं। तो उससे हमने नीचे से थोड़ा सा वेट कम कर दिया है, ताकि बालों की मूवमेंट अच्छी बने। किसी किसी हेयर कट में मैं वेट कम नहीं करता हूँ और किसी किसी में मैं वेट कम कर देता हूँ। तो ये है इसकी कहानी। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जब आप हेयर कट करते हैं। आपको अपने क्लाइंट के बालों को देखना पड़ेगा कि कितना थिक बाल है, कितना थिन बाल है, किस तरह का टेक्सचर है, वेवी है, स्ट्रेट है, जो मर्जी है। तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो अब हम आ गए अपने सेकंड सेक्शन पे, जो कि ये हमने निकाल लिया और उसका टॉप मोस्ट सेक्शन को हमने हल्का सेमी सर्कल सेक्शन लेके इसको सेपरेट कर लिया। अब इसको फिर से हम लेयर्स करना शुरू किए। सारे लेयर्स को अपनी साइड पुल करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सर के पीछे पुल किया है। अब इस सेक्शन को लिया है, इसको भी हम प्रीवियस सेक्शन पे ले आके काट रहे हैं। ये देखिए, और जो लेयर डल रहे हैं ये आपको लेयर्स कटते हुए दिख रहे हैं। आपके सारे लेयर्स की लेंथ जो कटती है वो ऑलमोस्ट एक जैसी कटनी चाहिए, मतलब नीचे से लेयर ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। और जो आपका नीचे का बाल होता है वो एज ए गाइडलाइन आप यूज करेंगे। ये यहाँ तक मेरे पिछला बैक सेक्शन का एक साइड कंप्लीट होता है। अब यहाँ पहुंचकर हमने क्या करना है कि हमने अपने तो अभी तो मैं लाइन चेक कर ले रहा हूँ, कभी कोई लाइन में डिस्टर्बेंस तो नहीं आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा सेक्शन पीछे से कंटिन्यू करता रहा, इसको एक और कंटिन्यू करेंगे, साइड को भी ऐड कर लेंगे इसमें। साइड को ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने लेयर्स करना शुरू करेंगे। देखिए बालों को हमने इस टाइम अब जो है कि हमने एंगुलर रखना है, तो हमने बालों को थोड़ा सा पीछे खींचना है। पीछे खींचने से क्या होता है, अब फ्रंट की लेंथ बालों की बढ़ जाती है। ये इस तरह से बढ़ जाती है। आप देखिए, अब ये मेरा एंगुलर हेयर कट कंप्लीट हो गया एक साइड से। अब हम चल रहे हैं अपनी दूसरी साइड। यहाँ पे भी सेम टेक्निक से लेयर डालेंगे। प्रीवियस सेक्शन की तरफ हमने पुल करना है। 90 डिग्री का सेक्शन ले रखा है मैंने, ठीक है। और ये देखिए अपनी तरफ पुल करना है, मतलब जहां आप इसके पीछे अगर आप खड़े होते तो कहाँ आते, तो वहां पुल करके काटिए इसको। ये देखिए, इसको हम इसमें हम दो चीजें कर रहे हैं। एक तो लेयर को अपनी तरफ जहां पिछले सेक्शन की तरफ पुल कर रहे हैं, और दूसरा इसको हम नीचे वाली लाइन के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, ताकि लेयर्स की कंटिन्यूटी बन जाए। अब ये हमारा दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है, बैक की साइड कंप्लीट हुई है। अब इसको भी हम लेयर्स को कंटिन्यू बनाएंगे यहाँ से। तो इस सेक्शन को भी कंटिन्यू कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है कि आगे और पीछे दोनों सेक्शन लेना है, बालों को हल्का सा काटना है, और अगला जो सेक्शन है उसको पीछे पुल करके काटना है इस तरह से। अब हमने क्या करा है, हमने लेंथ क्रिएट करी है फ्रंट के बालों में। ये देखिए, बालों को पीछे ऑन शोल्डर के पीछे काट रहा हूँ मैं, इसका मतलब मैं आगे वाले बालों को पीछे पुल कर रहा हूँ। तो ये मेरे दोनों साइड के लेयर्स कंप्लीट हो गए, दोनों साइड का एंगुलर लुक आ गया है। अब हम आते हैं अपने सेंटर वाले बालों में। इसके अंदर हमने क्या करना है, लेयर्स डालने मैक्सिमम। ये देखिए, इसको मैंने 90 डिग्री का लेयर्स दिया है इसमें, और इस तरह से काटा है। अब उसके बाद साइड के बालों को भी पीछे पुल करेंगे उस सेंटर के वाले सेक्शन की तरफ। ये देखिए, और इसके लेयर्स डाल देंगे।
सेम टेक्निक दूसरी साइड, ये देखिए इस तरह से काटा है। इस सारे सेक्शन को भी एक बार आप चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि इक्वल है कि नहीं है। अब आते हैं हम फ्रंट के सेक्शन पे। तो मेरे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है कि फ्रंट ज़्यादा छोटा नहीं करना है, तो जो बैक सेक्शन मैंने काटा और जो फ्रंट सेक्शन मैंने सारा एक साथ जब कोम्ब कराया ऊपर की तरफ, तो आप मेरे बैक सेक्शन की गाइडलाइन देख पाएँगे। बैक सेक्शन को ये देखिए मेरी फिंगर के अंदर चला गया, वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको निकाल दिया है। आगे जो छोटे बाल थोड़े से बचे हुए दिख रहे हैं वो उनका फ्लिक है, उस फ्लिक को हल्का सा ट्रिम करेंगे। फ्रिंजेस हैं एक्चुअली, बेसिकली फ्रिंजेस। फ्लिक्स जो होते हैं हमारे लंबे होते हैं, फ्रिंजेस हमारे छोटे होते हैं। जो फोरहेड पे रहते हैं वो फ्रिंजेस होते हैं, जो पूरा बैक तक मूव कर जाते हैं उसे फ्लिक्स कहते हैं। और इसी को ही बैंग्स भी कहते हैं। कितने लोग इसी को बैंग्स कहते हैं, कितने लोग फ्रिंजेस कहते हैं। तो ये हमारा हेयर कट अभी बैक से कंप्लीट हो गया। इसकी फ्रंट की लाइन एक बार चेक कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बाल बीच में कुछ अनइवन आ जाते हैं, तो इसलिए उसको चेक करना मस्ट हो जाता है इस तरह से। जो भी बाल आ रहा है बीच में वो अनइवन है, तो उसको अनइवन, उसको टेक्सचराइज टेक्निक में काट रहा हूँ, उसके टिप ट्रिमिंग कर रहा हूँ, पर उसको इवन नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसकी फॉल थोड़ी अनइवन आती है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, नेचुरल दिखता है बहुत। ऐसी दूसरी साइड भी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारे आते रहते हैं। कई सारे वीडियो मैं रिपीट भी करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं, तो इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि उनका उनके लिए भी कुछ मेरे चैनल में देखने के लिए हो जाए, और जिन्होंने देखा हुआ ऑलरेडी उनकी रिवीजन हो जाती है। और कोई चीज़ आपको मेरी अगर पसंद नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या किसी चीज़ पे आपको पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। फ्रिंजेस को काटने की अब मैं टेक्निक देखिए मेरी, आप फ्रिंजेस का ना एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है काटने के लिए। वो आपको मैं अपने किसी इस वीडियो में अगर आप देख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी दिन मैं फ्रिंजेस का कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको फ्रिंजेस काटने की एक क्विक टेक्निक सिखाऊंगा। सबसे बेसिकली क्या करते हैं, जब हम कोम करते हैं बालों को, बिल्कुल जो हमारा फोरहेड और नोज की जो सेंटर में आईज की साइड बीच में गड्ढा होता है ना नोज का, उस गड्ढे की लेंथ तक काट दीजिए आप इसको, हमेशा आपके फ्रिंजेस की फॉल अच्छी आएगी। तो ये देखिए मेरा हेयर कट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्विक ब्लो ड्राई के लिए। ब्लो ड्राई में हमने क्या करना है, बस थोड़े से सेक्शन निकालने हैं, ब्लो ड्राई करना है। ये देखिए हमने सारे बालों को जो ब्लो ड्राई किया है, इंटर्न किया है। इंटर्न का मतलब सारे बालों को स्मूथली इनसाइड रोल नहीं किया है, सिर्फ टर्न दिया है, इंटर्न किया है। इंटर्न और इन रोल करने में थोड़ा फर्क रहता है। कितने लोग इन रोल समझ जाते हैं, इन रोल करोगे तो बाल छोटा दिखने लगेगा, इन टर्न करोगे तो बालों की कर्व शेप बनेगा। दैट इज इट। तो ये है हमारा ब्लो ड्राई। अब देखिए बाल देखने में कितने सही लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं इनके बाल में हमके। आप देखिए बालों को एंड में हम रोल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑलमोस्ट सीधा सा करके छोड़ रहे हैं। जितना ब्रश में रोल है, राउंड है, उतना ही बाल हम हल्का हल्का स्वीप ले रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से आपको हमेशा ब्लो ड्राई करना चाहिए, एकदम सॉफ्ट लुक देते हुए। आजकल वो इंटर्न जैसा जमाना नहीं है, लोग पहले इंटर्न कराते रहते थे, वो इंटर्न नहीं है। ये देखिए हमारे को सेक्शन को बाउंस क्रिएट करना है, तो आपको हमेशा टुवर्ड्स फ्रंट पुल पुश करना है अपनी तरफ से, मतलब बालों को हमें आगे ले जाके बाल करना, ब्लो ड्राई करना है, जिससे कि क्या होता है कि उसके अंदर वॉल्यूम बन जाता है। ये थोड़ी देर हमने स्टे कराया और इसको खोल देंगे, उससे क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर से वॉल्यूम आ जाएगा रूट्स के पास, वो बहुत अच्छा दिखता है। तो ये देखिए अब हमने फ्रंट को कुछ नहीं करना है, हल्का सा बस सॉफ्टली से ड्राई कर देना है, बिल्कुल हल्का सा। बस आपने फ्रंट के बालों को कभी कुछ ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो वो बाल स्टिफ हो जाता है, तो फिर उसको हैंडल करना टफ हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा ब्लो ड्राई नहीं करते फ्रंट वाले बालों को, बस नेचुरल सा सुखा दीजिए इस तरह से। देखिए कितनी जल्दी कर दिया हमने इसको। और हमारा ऊपर का बाल अब तक, वो ऊपर का बाल भी सेट हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर वाले बालों को, इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद उसको भी हल्का सा खोल देंगे।
फिर आपको इसका दिखेगा एक हल्का-सा फ्रंट पे वेव और पीछे से लेंथ, साइड से एंगल। ये सारी चीज़ें आपको इस हेयर कट में फिर नज़र आने लगेगी। मेरा सैलून जो है ये चंडीगढ़ के अंदर है। किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने बताया उनको चंडीगढ़ के अंदर है। तो ये एक कंप्लीट सैलून है, यहाँ पे हेयर, ब्यूटी सारी सर्विसेज़ करी जाती है और सिखाई भी जाती है। ये देखिए ऊपर का वॉल्यूम आपको दिख रहा है? कितना अच्छा क्रिएट हुआ है वॉल्यूम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगे आपको। लेंथ भी है फ्रंट में, आगे से फ्रिंजेस भी है। ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।